ये चाहती थी मेरे सिवान से एडवोकेट साहब हमारे बोलेंगे, लेकिन पहले ही मेरी भी बारी आ गई। संविधान सभा जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को मिल रही थी। एक जो बात प्रशांत जी बताए कि ये संविधान, ये भारत के संविधान पर छेड़छाड़ हो रहा है, यह हमको 2 जगह देखने को मिली थी। लेकिन वहां पर हम लोगों ने इसको स्पष्ट किया था कि भारत का अपना संविधान है और हर पार्टी का अपना संविधान होता है। छोटी छोटी लोग संस्था बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, उसका भी अपना संविधान होता है। जब हम कुछ करना चाहते हैं या करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमको एक नियम और कानून बनाना पड़ता है और उसी को हम संविधान कहते हैं। इसी तरह से जन स्वराज भी भारत के जो संविधान है, उस संविधान में जो जो कमियां हैं, जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और जिसको अलग तरह से परिभाषित लोग कर रहा है तोड़ मरोड़ कर, उसको सही तरीके से उस लोगों तक पहुंचाने के लिए जन स्वराज अपनी पार्टी बना रही है और एक अपना संविधान बनाना चाहती है, जिसमें उन गरीब तबके के बारे में, जो दलित के बारे में जहां तक यह आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उसको पहुंचाने का काम इस जन स्वराज के माध्यम से किया जाएगा। बहुत लोगों ने इसको क्लियर भी किया। 2-3 एक और भी बातें आई थी जहां पर हम ये जो शिक्षा की बात करें, योग्यता, उम्मीदवार की योग्यता और जब कमेटी की बात हम करते थे, पदाधिकारी की योग्यता, इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज हो रहे थे। पदाधिकारी और उम्मीदवार में भी उनको लगता था कि नहीं, ये अलग अलग नहीं हो रहा है। लेकिन जब उनको हम लोग तोड़ करके समझाते थे तब ये इस बात को समझ पाते थे। तो उनका एक ये सुझाव बहुत जोरदार तरीके से आता था कि सभी पार्टियों में जो हो रही है उससे अलग जन स्वराज में होना चाहिए। अगर सभी पार्टियों की तरह जन स्वराज में वही सारे नियम और कानून को अगर लागू कर दिए तो फिर अलग ही क्या हुआ। ये जो आम लोगों की तरफ से ये बातें आ रही थी, जो चर्चा में भी हो रही थी, तो थोड़ी बहुत इसमें चेंज होना चाहिए। जैसे जब हम पदाधिकारी शब्द ला रहे हैं तो पदाधिकारी के साथ योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि पदाधिकारी शब्द है और उनकी योग्यता कोई निर्धारित नहीं करेंगे तो फिर यह पदाधिकारी शब्द का शोभा नहीं देगा। उम्मीदवार के लिए इस पर भरपूर जोरदार तरीके से लोगों का विरोध भी हो रहा था कि जब हम सफल कैंडिडेट की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं, कर्मठता की बात करते हैं और कुशलता की बात करते हैं, तो वहां पर शिक्षा को अगर हम आड़े ले आते हैं तो बहुत ऐसे लोग छूट जाएंगे। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा की डिग्री नहीं है लेकिन उन्हें तजुर्बा बहुत है, वे अच्छा अनुभव रखते हैं, इसीलिए उम्मीदवारी के लिए योग्यता को नहीं रखा जाए। इस पर भी मैंने काफी जोरदार तरीके से लोगों का ये बात आ रहा था। फिर भी कुछ लोग जिस मीटिंग में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा आती थी और उसमें कम पढ़े लिखे लोग कम आते थे, उस मीटिंग में ये देखने को मिला कि वे लोग इस बात के लिए आवाज उठाते थे कि नहीं, उम्मीदवार के लिए योग्यता फिक्स होनी चाहिए। अगर योग्यता नहीं होगा तो फिर बाकी पार्टी की तरह इसमें भी वैसे ही लोग आ जाएंगे और फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरह से मिला जुला करके ये बातें चलती रही। लेकिन मुख्य तौर पर ये जरूर अनुभव मैंने जो किया, ऐसे और भी साथी अनुभव किए होंगे कि उम्मीदवारों के लिए कोई खास एक जो योग्यता बिल्कुल ना भी नहीं होनी चाहिए। एकदम ऐसा भी नहीं हो कि हाँ बिल्कुल कोई योग्यता नहीं है, कोई भी व्यक्ति आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत योग्यता होनी चाहिए। जब हम लोगों ने अलग अलग तरीके से भी लोगों से बात किया तो 10वीं पर लोगों ने सहमति जताया कि आज कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिस जाति में लोग 10वीं पास नहीं है। भले ही उनको समझ आए नहीं आए, लिखने पढ़ने नहीं आए, लेकिन डिग्री उनके पास 10वीं है। इसीलिए 10वीं को रखना कोई बहुत बड़ा अतिशयोक्ति नहीं होगा या गलत नहीं होगा। तो ये बातें छोड़ करके आ रही थी। बाकी और सब चीजों पर जो भी बात थी उस पर कहीं कोई असहमति नहीं थी, सब लोग इस चीज को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन ये 3-4 बिंदु था पदाधिकारी को लेकर के और उम्मीदवार को लेकर के। जब हम लोगों ने बंटवारा की बात कहा तो जब हम उनकी संख्या रखते थे 70-50 तो इस पर थोड़ा सा हलचल होती थी कहीं कहीं पर, सभी जगहों पर कहीं कहीं हलचल हुई। और जब ये बात कहा जाता था कि जब हम ये ऊपर की लाइन को पढ़ते थे कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी वाली बात करते थे तो बोलते थे नहीं तब तो ये तो सही है। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज लोग हो रहे थे कि जिनकी जितने साझेदारी की बात हो रही थी, जनसंख्या की बात हो रही थी, उतना अगर उनकी कुर्सी की बात करें इस पर सहमति होती थी। लेकिन जब हम गणना की बात करते थे 70-50 तो कहते थे बाद में तो सब सीटें उधर चल रहे हैं। तो जब ये चीजें थोड़ा सा समझाना पड़ रहा था, लेकिन जब इस बात को लोग समझ रहे थे तो इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे थे, तो इस पर जोरदार तरीके से लोगों का सहमति मिल रहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर अगर ये बात हो रही है तो इस पर लोगों का समर्थन मिला था। और शिक्षा पर सब जगह समर्थन नहीं मिल रहा था। एक ऐसे ब्लॉक मिला जहां पर लोग इस बात को कहते रहे कि नहीं, स्नातक से कम नहीं होना चाहिए उम्मीदवार। ये थी शबीना जी, स्नातक से कम नहीं होना चाहिए। फिर उनके साथ कुछ बातें बताई गई कि आखिर स्नातक अगर करेंगे तो हमारे बहुत सारे लोग छूट जाएंगे।
लेकिन जब हमने हाथ उठवाया तो 4 लोग ही स्नातक के लिए हाथ उठाए थे, बाकी लोग 12 और 10th तक थे। लेकिन 10th तक सब लोग की सहमति अक्सर निकल करके आई कि उम्मीदवारों के लिए जन स्वराज में कम से कम 10th जरूर रखा जाए। एक और सवाल था कि जब हम इसमें जातिगत आधार पर अल्पसंख्यक के लिए या पिछड़ों के लिए उम्मीदवारी की बात करें तो क्या उनकी योग्यता में कुछ कम बेस होना चाहिए या 10वीं ही रहनी चाहिए? तो उसमें दबे जवान से ही लोग बोलते थे कि नहीं, उनके लिए योग्यता कम होनी चाहिए। लेकिन अक्सर ज्यादातर ये बातें आई कि नहीं, उम्मीदवार के लिए एक योग्यता होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। दूसरा ये चीज, एक और ये सवाल जब आया था कि हम जब जनसंख्या के आधार पर हम बंटवारा कर दे रहे हैं, लेकिन अगर पिछड़ी जाति से या फिर पिछड़ी जाति से या मुस्लिम से अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि ज्यादा कुशल दिख रहा है, कर्मठ दिख रहा है, तो क्या उनको हम जगह जेंडर में दे सकते हैं या कि उनका जो हिस्सा दिया गया है उनको उसी में दिया जाए? तो इस पर जोरदार तरीके से ये बातें सब जगह से आई कि नहीं, जब हम आरक्षण की बात कर दिए और सबके लिए बांट दिए तो जितनी भी कर्मठता दिखाना है, योग्यता दिखाना हो, सभी लोग अपने अपने ही जाति में अपने अपने कर्मठता और योग्यता को दिखाएं, उनके लिए अलग से फिर इसमें नहीं उनको इन्वॉल्व किया जाए। इस तरीके से ये सब बातें देखने को मिली। वैसे बहुत सारी बातें हैं और भी लोग बताएंगे, लेकिन मिला जुला करके अनुभव अच्छा रहा। लोगों ने इस बात को जरूर अप्रिशिएट किया, लोगों ने इस बात को जरूर खुशियां जाहिर की कि पहली बार ऐसा है जो हम लोग पार्टी बनते हुए देख रहे हैं। संविधान की बात, एक एक बातों को पटना बुला करके विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पर लोगों का समर्थन बहुत अच्छा था। सबने अपनी खुशियां बताई। धन्यवाद।